भारत के एक सुदूर इलाके में बसा था एक रहस्यमय गांव धनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और सुंदर वनों से घिरा था, लेकिन फिर भी यहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। कारण था एक प्राचीन शाप जिसने इस गांव को वर्षों से वीरान बना रखा था। कहते हैं कि सदियों पहले धनपुर एक समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और गांव में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ने एक साधु का अपमान कर दिया। साधु एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सिद्ध तपस्वी थे। उन्होंने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि वे अहंकार और अन्याय का त्याग करें, लेकिन जमींदार ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित कर भगा दिया। क्रोधित साधु ने गांव को शाप दिया, इस गांव में जो भी रात बिताएगा वह सुबह तक पत्थर का बन जाएगा। यह कहकर वह साधु वहां से चला गया। पहले तो लोगों ने इस शाप को हल्के में लिया, लेकिन जब कुछ लोगों ने रात में गांव में रुकने की कोशिश की और सुबह वे पत्थर के बेजान मूर्तियों में बदल गए, तो गांव में डर फैल गया। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए और धनपुर एक सुनसान शापित स्थान बन गया। सालों बाद पास के शहर से 3 दोस्त राहुल, अमित और संजय इस शापित गांव की कहानी सुनकर रोमांचित हो गए। वे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे और इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहते थे। वे गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को अनसुना कर धनपुर जाने का फैसला कर बैठे। शाम होते ही वे गांव में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। टूटी फूटी हवेलियां, खंडहर बन चुके घर और जगह जगह खड़ी पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कभी इंसान रही होंगी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और गांव के एक पुराने मंदिर में रात बिताने का निश्चय किया। जैसे ही रात गहराने लगी, हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। डर के मारे राहुल और अमित मंदिर से बाहर भागने लगे, लेकिन संजय ने हिम्मत रखी और वहीं रुका रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर एक परछाई हिल रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वह बोले, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम इस शाप को मिटाना चाहते हो तो श्रद्धा और नम्रता के साथ पश्चाताप करना होगा। संजय ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह इस गांव की भूमि को फिर से पवित्र करेगा। तभी अचानक मंदिर की मूर्तियां कंपन करने लगीं और एक तेज प्रकाश फैला। सुबह होते ही गांव की सारी पत्थर की मूर्तियां गायब हो गईं और चारों ओर हरियाली लौट आई। संजय, राहुल और अमित ने गांव के लोगों को वापस बुलाया और सभी ने मिलकर उस स्थान को फिर से बसाया। साधु का शाप समाप्त हो चुका था और धनपुर फिर से खुशहाल हो गया।